हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखते हैं कि फुल मून के आपके लिए क्या मैसेजेस है। फुल मून आपके लाइफ में क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या संदेश है आपके लिए। वैसे ही एक नया बिग विश चालू हो गया है, तो ये 7 दिन आपके लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, या फिर फुल मून से लेके आगे के ये जो 10-15 दिन हैं वो आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि फुल मून मेरे यूजर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। एंड से थैंक यू टू द यूनिवर्स। सबसे पहले ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। थैंक यू बोलो, क्योंकि जो भी कर रहा है वो यूनिवर्स कर रहा है। ओके, आप यहाँ तक आए हो, आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, तो वो मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपको यहाँ तक ला रहा है। देखो, फुल मून ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ का एक नया सवेरा होने वाला है। द सन है। ओके, फुल मून ये बोल रहा है कि एक नर्चरिंग, एक वार्मथ एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। जो भी कल तक का जो अंधेरा था वो ख़त्म होके आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे, आप जो भी काम कर रहे थे, तो उसके रिजल्ट्स अभी आपको देखने मिलेंगे। तो और देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। वाह, देखो, पहले ही 2 कार्ड जो है वो मेजर अरकाना से आ गया है। तो मेजर चेंजेस, मेजर लाइफ चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। मतलब ये मैं पहले भी बोल रही थी, पहले भी कई सारे हमारी रीडिंग हो गया है कि 2024 जाते जाते आपकी लाइफ में क्या दे रहा है, 2025 आपके लिए कैसे स्टार्ट होगा। तो ये रीडिंग्स आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके दे दूँगी लिंक्स, तो आपको वो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे जजमेंट है ना। तो आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे, आपको ऐसे लग रहा था कि वर्क नहीं हो रहा है, तो भगवान खुद आपके साथ है, खुद एंजल्स आपके साथ है, और आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलते हुए मुझे दिख रही है। जिस चीज़ में आपने एफर्ट्स डाले थे और आपको ऐसे लग रहा था कि ये वर्क ही नहीं हो रहा है, ओके, तो आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रहे हैं। जो आपके हाथ से छूट गया था वो फिर से आपके हाथ में आ रहा है। जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे और आपको लग रहा होगा कि सब खत्म है, तो नहीं, एक नया सवेरा होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, दी बेस्ट कार्ड्स आ रहे हैं। मेजर अरकाना से ही देखो, द सन आ गया, द जजमेंट आ गया, द व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, एंड द टेम्परेंस आ गया। 4 कार्ड मेजर अरकाना से ही आ गए, और बॉटम ऑफ द डेक में है ये न्यू बिगिनिंग। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे जो चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं वो आपके करियर में दिख रहे हैं। ओके, करियर में दिख रहे हैं। आपने ना सब चीज़ों को मिक्सअप किया था, ऐसे मुझे लग रहा है। मेंटली आप डिस्टर्ब थे और उसका असर आपके करियर पे भी हो रहा था। आप फोकस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आप मेंटली डिस्टर्ब थे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रहे थे कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे किसी एक चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप डिस्टर्ब थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप है ना अभी बहुत प्रॉपर बैलेंसिंग एनर्जीज़ में आ रहे हो। कुछ चीज़ें जो आपको सता रही थी, आपको अगर वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि वर्क प्लेस में भी ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, तो आप अभी उन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। दैट डजंट मतलब उसका कोई भी आपको ये नहीं हो रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, इट डजेंट मैटर यू कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। आपकी लाइफ आप सीधे से अच्छे से जी रहे हो, विथ पेशेंटली आप जीते हुए दिख रहे हो। इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी ने बैक बिचिंग किया है, कुछ गलत चीज़ें हो रहे हैं। कोई लोग हैं जो आपके लाइफ में बैक बिचिंग कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहे हैं, और दिखा ऐसे रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपने ना अभी इन सारे रीजंस के वजह से रेस्टलेस होना आपने छोड़ दिया है, या फिर आप आने वाले टाइम में आप छोड़ दोगे। ओके, आने वाले टाइम में आप छोड़ के सब डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके बैठ जाओगे कि ठीक है, भगवान मेरा बुरा नहीं चाहेगा। जब भी हमेशा से ही आपने देखा होगा कि आप बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकले हो, तो आपको ऐसे लग रहा है कि तब मैं अगर इस प्रॉब्लम से बाहर निकला था तो अब क्यों नहीं, तब मेरी नई शुरुआत हुई थी तो अब क्यों नहीं। तो आपने ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो फालतू के लोग हैं जो आपके लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर आना देखना ही छोड़ दिया।
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या झंडे गाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप एकदम आराम से हो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर किए हुए हैं, क्योंकि आपको अब समझ में आ रहा है कि इमोशनल बैलेंस कैसे रखना है, मुझे ऑलरेडी डिस्टर्ब एनर्जीज से बाहर कैसे निकलना है, और आपको एक नया रास्ता भी मिलते हुए मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो स्टक सिचुएशन है इससे आप बाहर आते हुए दिख रहे हो मुझे। ये जो स्टक सिचुएशन है उसका एक सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, और आपका जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत अच्छे हुए होगा। ओके, यहाँ पे मुझे आप फैमिली के टाइम अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। आपका जैसे कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत आपको सता रही थी, फैमिली में इश्यूज थे, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी सारी दूर हटते हुए नज़र आ रही है। आप कोई फैमिली फंक्शंस भी अटेंड कर सकते हो, और उस बीच में कुछ ऐसे लोग थे कि जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो उनसे आप बाहर निकल रहे हो, या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी हर एक लेवल पे दूर होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ऑल्दो वो करियर में हो या फिर वो रिलेशनशिप्स में हो, एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। ओके ओके, व्हाई इट इज अ 5 ऑफ कप्स। ओके, आपने कुछ चीज़ों के ऊपर आप पहले बहुत पजेसिव हुआ करते थे। पहले आपको ऐसा था कि मेरा मन ही नहीं लग रहा, मेरा मन ही नहीं लग रहा, मैं नहीं जी पा रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था। आपको ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इन सारी चीज़ों से मैं बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 4 और ये बाद में 5 आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ये जो सिचुएशन से थे कि आपको ऐसे लग रहा था कि मैं आई एम नॉट हैप्पी, या फिर मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है, मेरे हाथ से कुछ जा रहा है, ये जो फीलिंग से आप बाहर निकलते हुए यहाँ पे 5 है ना, तो चेंज है, चेंज आते हुए दिख रहा है। ये जो सारी सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, बहुत ही जल्द एक नया सवेरा आपको होगा, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही है, और आप वो देख पाओगे, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के तरफ आप देख पाओगे। जो आपका अभी ये जो मोड है ना, वहाँ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और खुद यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। देख रहे हो यहाँ पे इस इंसान को कप ऑफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहा है। ओके, तो आप है ना ये सिचुएशन से बाहर निकलते हुए अब एक नए मोड में एंटर करोगे। देखो, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं होगा, स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल से रास्ता निकालते हुए आप दिख रहे हो। आपको कुछ ऐसे नोस्टैल्जिक्स आइडिया आएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जिससे आप प्रॉपरली उससे बाहर निकलोगे। चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आपको ये लगेगा कि ठीक है, मैं संभाल लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा। ओके, आपको ये सारे प्रॉब्लम्स अभी हिला नहीं पाएंगे। यहाँ पे कुछ ये भी हो सकता है कि इन सारे हालातों में कुछ चीज़ें कुछ लोग हैं जो आपको सता सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपकी मेंटल पीस ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत डट के रहना है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपना काम करना है। द मून का भी कार्ड है यहाँ पे, तो आपको ये करना है कि मेरा मन क्या चाह रहा है। ओके, मेरा मन क्या चाह रहा है वो आपको देखना है। कल से आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे द मून और सन दोनों भी साथ में आ रहा है। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो अंधेरी वाली रात है वो निकल के एक नया सवेरा होते हुए दिख रहा है। ये जो निगेटिव लोग हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जो आपके लिए आपके साथ झगड़ा कर रहे थे, आपको डिच कर रहे थे, आपको बैक बिचिंग कर रहे थे, तो वो सारे लोग आपसे निकल रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जो फूल देख रहे हो, ओके, आप इन सब से बाहर निकलोगे, एक प्योरिटी के साथ आप बाहर निकलोगे। ओके, वाइट इज़ अ कलर ऑफ प्योरिटी। ओके, तो आप इन सब से बाहर निकलोगे, और ये जो लोग हैं जो आपको सता रहे वो खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये हुआ कैसे। मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, द स्टार है,
तो आप ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो सारा स्ट्रगल आपके लाइफ में चल रहा है, उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहा है। एक नई शुरुआत हो जाएगी आपकी, और एक अंदर है ना, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया हुआ मुझे लग रहा है, बहुत ही अलग ही कॉन्फिडेंस है। एक देखो, इस इंसान के कपड़े देखो, यहाँ पे जो मोर है वो भी इट इज़ वाइट, इट इज़ अ कलर ऑफ प्योरिटी। यहाँ पे ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ हो रही है, और वो ग्रोथ ऐसे नहीं है, आप बहुत एनलाइटनड होके बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत काम करके आप आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, उससे आप बाहर निकलोगे। देखो, द हर्मिट एंड द नाइट ऑफ सोर्स, आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। सी द कलर, इट इज़ पर्पल एंड द ब्लू। आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है। आप अभी ना ज़्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं करोगे, आपको ना खुद में रहना पसंद आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि लोगों के साथ ज़्यादा बात करके या फिर उनके ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से अच्छा है मैं खुद की कंपनी एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के साथ टाइम स्पेंड करूँ तो ही मैं खुश हूँ। आप आपके लव लाइफ का भी देखो ना, तो आपको अभी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि आई एम हैप्पी वेर एवर आई एम हैप्पी। ओके, आप खुद के अंदर झाँकोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझ में कैपेसिटीज़ क्या है। तो आप खुद के अंदर झाँकते हुए मुझे दिख रहा है, खुद के ऊपर वर्कआउट करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे। ओके, तो ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में अभी हो रहा है। और देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैंने बोला ना कि आपकी जो कमिटमेंट है वो अभी टेस्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स अभी सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। लक इज़ ऑन योर साइड। देखो, लक आपके साइड से है। जितने भी अपने एफर्ट्स डाले थे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी आप निगेटिव हो या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखो, फ़िलहाल अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ओके, ये जो फुल मून है वो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप 2024 में जब एंटर करोगे ना, विद इन खुशियों के साथ एंटर करोगे। आपको मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रहा है। टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। आपको अभी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस से बस अपना कर्मा करते रहना है। आपको बस देते रहना है। ओके, अपना 100% देते रहना है। होल्ड योर विजन। आपको विजन से, आपके जो भी विजन है उससे बिल्कुल भी नहीं हटना है। प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स से अभी एक नया रास्ता मिलने वाला है। तो अभी होल्ड ऑन योर विजन। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत ही जल्द आपको समझ में नहीं अगर आ रहा है कि मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हुई या फिर क्यों हो रही थी, तो बहुत ही जल्द आपको यूनिवर्स खुद आपसे आके बात करेंगे। खुद आपको जैसे हालात चेंज हो जाएंगे तो उससे पता चलेगा कि लिटरली मुझे मेरे हर एक सॉल्यूशन का जवाब, हर एक क्वेश्चन का जवाब, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। ओके, अभी जो मेंटल स्टेट है, जो डिस्टर्ब है, आपको ऐसे लग रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, तो नहीं। अभी ये जो फुल मून है वो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट लेके आ रहा है। तो बी पॉजिटिव, अभी आपको गिव अप नहीं करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। लव यू ऑल। थैंक यू।